नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है पोको X3। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोको X3 में सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो सारे फीचर्स जो यूज़फुल है, जो आपको यूज़ करने चाहिए आपके फ़ोन में। अगर आप पहली बार MIUI का जो फ़ोन है यूज़ कर रहे हो, MI का कोई भी फ़ोन या पोको का कोई भी फ़ोन, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे होम स्क्रीन सेटिंग्स की। तो जैसे आप पिंच इन करते हो उस तरह से आपको यहाँ पे वॉलपेपर, विजेट्स और सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ से वॉलपेपर जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स भी मिल जाती है। आप थीम्स भी यहाँ से जो फ्री में थीम्स है उसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिंगटोन्स भी मिल जाती है, आप रिंगटोन्स भी यहाँ पे डाउनलोड करके सेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, तो जो भी आपको फ़ॉन्ट्स रखने हुए आप फ़ोन से यहाँ पे फ्री में डाउनलोड करके आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो। इस तरह से आपके जो फ़ोन्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे माय पेज में आप जाते हो तो आपने कौन कौन से वॉलपेपर डाउनलोड किए हुए हैं, कौन कौन से रिंगटोन डाउनलोड किए हुए हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो वॉलपेपर में जाके आपको जो भी वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई करने हुए आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों विजेट्स में जब जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो लॉक का आइकॉन होता है, आप इसे अगर विजेट्स लेके आते हो यहाँ पे लॉक का, तो आप वन टच में जो है अपने फ़ोन को इस तरह से लॉक कर सकते हो। तो शॉर्टकट तरीके से आप लॉक कर सकते हो वन टैप में। इसके बाद उसी तरह से आपको यहाँ पे एक डायलर का भी विजेट मिलता है लास्ट में, डायरेक्ट डायल का। तो आप इसे अगर होम स्क्रीन पे रखते हो तो आपको कोई भी जो कॉन्टैक्ट्स है उसे सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मैं इस कॉन्टैक्ट को क्लिक करूँगा डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको डायल में जाके नंबर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो, होम स्क्रीन सेटिंग्स में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको आइकॉन पैक मिलता है। तो जो आइकॉन पैक होते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो आपको इन आइकॉन को यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई दूसरे आइकॉन चाहिए तो आपको ऐड मोर करना है। फिर यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में जाके जो भी आइकॉन पैक है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और इस तरीके से जो आइकॉन है आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो अपने लॉन्चर में। और फिर आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें रखनी है, जैसे होम स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि -1 स्क्रीन मतलब जो लेफ्ट में स्क्रीन होती है आपको उस पर क्या ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं लेफ्ट में करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गूगल डिस्कवर का पेज यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने। अगर आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट भी चाहिए हुआ अगर MI का, तो भी कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, मोर में जाना है, और फिर आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में जाके -1 स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट सिलेक्ट करना है। तो आप अभी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे MI का जो ऐप वॉल्ट होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से। आप यहाँ पे होम स्क्रीन में शो मेमोरी स्टेटस, मतलब आपको अगर जानना हुआ कि कितनी रैम यूज़ हो रही है, तो आपको रिसेंट ऐप्स में क्लिक करना है यहाँ पे बटन पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में आपको दिखाई देगा कि इतनी GB अवेलेबल है। तो आप ये भी कर सकते हो। आपको जो रैम स्टेटस है या मेमोरी स्टेटस है उसे इनेबल करना है यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस को। इसके बाद आपको यहाँ पे सजेशन भी मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो रिसेंट ऐप्स के दौरान जो सजेशन है वो दिखाया जाए, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, इस तरीके से आपको जो सजेशन है वो दिखाए जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसे, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे हाइड ऐप आइकॉन्स, तो आप यहाँ पे जो अपने ऐप्स है वो भी हाइड कर सकते हो। तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में जाके 2 बार इस तरीके से स्वाइप करना पड़ता है, और फिर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देके जो भी ऐप्स है हाइड ऐप्स यहाँ से आप कर सकते हो, जो भी हिडन ऐप्स यहाँ पे देख सकते हो, और अगर हाइड करने हुए तो आप यहाँ से उन्हें हाइड कर सकते हो। दोस्तों फिर आपके फ़ोन को आप डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू लॉक भी कर सकते हो। मान लो अगर आप डबल टैप करते हो अपने स्क्रीन पर, तो इस तरीके से जो फ़ोन है वो लॉक भी हो जाता है और अनलॉक भी हो जाता है डबल टैप करने पर। तो इसके लिए आपको करना कि आपको सबसे पहले तो डबल टैप टू लॉक के लिए होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में जाना है, आपको यहाँ पे मोर करना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक सेटिंग, इस ऑप्शन को इनेबल करना है। और डबल टैप टू वेकअप के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, और फिर आपको जाना है लॉक स्क्रीन में, और फिर आपको यहाँ पे डबल टैप टू वेक अप इस ऑप्शन को इनेबल करना है कि जब कभी भी आपने लॉक किया होगा अगर फ़ोन, अगर आप डबल टैप करते हो तो इस तरीके से जो आपका फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है, वेक हो जाता है। दोस्तों फिर बात करेंगे हम नोटिफिकेशन पैनल की। तो जैसे आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हो तो आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन पैनल दिखाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जो पैनल है
इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख जाती है। आप यहाँ से जो अपने फ़ोन को म्यूट कर सकते हो, तो म्यूट करने के दौरान जो आपकी रिंगिंग है वो साइलेंट हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करने का एक तरीका है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपको और क्लिक करनी है तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो इस तरीके से भी आप जो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन से भी जो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन, आप यहीं से जो लॉक स्क्रीन है वो कर सकते हो 1 टैप से। तो ये भी शॉर्टकट है स्क्रीन को लॉक करने का। फिर आपको यहाँ पे रीडिंग मोड मिल जाता है। तो रीडिंग मोड में क्या होता है, ब्लू लाइट होती है वो कम हो जाती है और येलो स्टिंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप रीडिंग मोड का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो डार्क मोड है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो डार्क मोड में जो सारे ऐप्स होते हैं वो सपोर्टेड है। फिर चाहे फेसबुक हो, अमेजोन हो, जो सारे ऐप्स होते हैं फेसबुक, अमेजोन, व्हाट्सएप सभी जो होते हैं वो डार्क मोड में इनेबल हो जाते हैं। डार्क मोड करने पर डार्क मोड में आप जो शेड्यूल है वो भी सेट कर सकते हो। मान लो आपको डार्क मोड शेड्यूल करना हुआ कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मुझे रखना है, तो आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है। बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर। अगर आपको बैटरी बचानी है, अगर आपको मान लो 10% बचे या 5% और आपको जो फ़ोन है स्विच ऑफ नहीं होने देना है, तो आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर का यूज़ करना है, ताकि आप कॉलिंग और जो कुछ मैसेज है उसके लिए आपका जो फ़ोन है वो ऑन रहे, स्विच ऑफ ना हो। फिर इसके बाद आपको कास्टिंग का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। जैसे मान लो मुझे प्ले स्टोर को फ्लोटिंग विंडो में देखना हुआ, तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये जो प्ले स्टोर है फ्लोटिंग विंडो में हो चुका है। फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक करने पर ये जो ऐप्स होगा इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। आप इसे कम ज़्यादा भी, इसकी साइज़ है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। फिर आप इसे मूव करना हो तो आप ऊपर से यहाँ पे मूव कर सकते हो। अगर इसे साइड में डालना हुआ तो आप इस तरीके से इसे साइड में डाल सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको इसे क्लोज करना हुआ तो यहाँ से नीचे से आपको स्वाइप डाउन करना है। इस तरीके से आप उस ऐप्स को जो है फ्लोटिंग विंडो को बंद कर सकते हो। तो फ्लोटिंग विंडो आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो, हमने देखा है इस तरीके से। और दूसरी जो फ्लोटिंग विंडो है आप वो एक्सेस कर सकते हो रिसेंट ऐप्स में जाके। तो आप जैसे रिसेंट ऐप्स में जाते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है फ्लोटिंग विंडो का। तो आप इस तरीके से जो फ्लोटिंग विंडो है वो भी एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों अगर फिर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना हुआ तो आप वो भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिसेंट ऐप्स में जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन, आपको उस पर क्लिक करना है। और मान लो अगर आपको प्ले स्टोर को स्प्लिट स्क्रीन करना है तो आपको उस पर डाल देना है और आप अभी सेटिंग्स में जाके, तो इस तरीके से आप प्ले स्टोर और सेटिंग्स दोनों को एक साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी। दोस्तों फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसके ऑप्शन एक्सेस करने हुए तो आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जो सेटिंग्स है वो मिल जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। आप यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है 1080p, 720p, 480p इस तरीके से जो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओरिएंटेशन इसका अलग अलग रख सकते हो। साउंड सोर्स मतलब सिस्टम साउंड से करना है, माइक से करना है, फ्रेम रेट कितना रखना है और टच जेस्चर दिखाने की नहीं, इस तरीके से जो सेटिंग्स है आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इसमें अगर आपको कुछ ऐड करने हुए टॉगल्स तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो भी बचे होंगे नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको फोकस मोड, बेड टाइम मोड, MI रिमोट, तो मान लो अगर आपको MI रिमोट का यूज़ करना है तो आप MI रिमोट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिर यहाँ पे डन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है या आप बोलेंगे नोटिफिकेशन जो पैनल है आप उसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो आपको जाना है डिस्प्ले में और आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोल सेंटर में, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हो आप देखोगे अभी आपको आईफोन टाइप जो नया कंट्रोल सेंटर है वो दिखने मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में करते हो स्वाइप तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देती है और राइट में करते हो तो आपको यहाँ पे जो टॉगल्स है वो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े टॉगल्स। दोस्तों मान लो आपको बहुत सारे जो ऐप्स है होम स्क्रीन से अनइंस्टॉल करने हुए एक साथ तो आप कर सकते हो। आपको इस तरीके से एडिटिंग मोड में जाना है और जो भी ऐप्स आपको एक साथ डिलीट करने उसको सिलेक्ट करना है और आपको ऊपर में अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। जो सारे ऐप्स होंगे एक साथ वो पूरे अनइंस्टॉल हो जाएंगे, आपको एक एक करके उसे अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों फिर जब आप कॉलिंग में जाते हो यहाँ पे फ़ोन ऐप में, आप जैसे सेटिंग्स में जाते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट्स में इनकमिंग कॉल सेटिंग्स यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी भी कोई कॉल आता है अगर रिंग बज रही है तो आपको फ्लिप करना है इस तरीके से, तो जो रिंगर है वो साइलेंट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, तो जब आप अपने फ़ोन को उठाते हो तो जो रिंगर होगी वो साइलेंट हो जाएगी।
और फिर अगर आप चाहते हो कि रिंगटोन की वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो, मतलब पहले थोड़ी कम बजे और फिर बाद में लाउड हो, इस तरीके से अगर आप चाहते हो रिंगटोन की वॉल्यूम तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। लास्ट में होता है फ्लैश, तो अगर आप चाहते हो कि अगर कोई कॉल आता है तो फ्लैश भी हो, कैमरा का जो फ्लैश होता है वहाँ पे फ्लैश भी हो, तो आप इन ऑप्शन को यहाँ से फ़ोन ऐप में आके इन्हें इनेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर अगर मान लो आपको स्टोरेज जानना हो कि कितनी स्टोरेज अवेलेबल है इस फ़ोन में, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले ऑप्शन में अबाउट फ़ोन में, इसमें आपको स्टोरेज दिखाया जाएगा, आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्टोरेज यहाँ पे यूज़ हुई है। दोस्तों फिर जब आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में जाते हो तो आपको यहाँ पे OLT है उसको यूज़ कर सकते हो, उसे इनेबल करना है आपको। तो आप कॉलिंग के दौरान भी जो इंटरनेट है वो चल सकता है, तो आपको OLT इनेबल करना है। और फिर आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप जियो या एयरटेल का यूज़ करते हो सिम कार्ड, तो अगर आपका जो नेटवर्क है पुअर है और फिर ऐसे में अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कॉल है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पे जैसे आप कनेक्शन शेयरिंग में जाते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है डेटा यूसेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से ऐप ने कितनी डेटा यूज़ की है। आप यहाँ पे डेटा यूसेज या वाईफाई यूसेज यहाँ से आप देख सकते हो, आपको वाईफाई यूसेज देखना है कि डेटा यूसेज, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपको अगर रखना हुआ कि मुझे इस ऐप को जो है एक्सेस नहीं देना है, डेटा नहीं देना है, तो आप मोबाइल डेटा और वाईफाई इसे डिसेबल कर दीजिए, बैकग्राउंड डेटा डिसेबल कर दीजिए। तो अब ये जो है ऐप, ये मोबाइल डेटा, वाईफाई और बैकग्राउंड डेटा कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरीके से जो डेटा है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हो पर्टिकुलर ऐप के लिए। दोस्तों फिर लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्लिप का टाइमर। तो आप चाहते हो कितने टाइम के बाद जो आपका फ़ोन है अपने आप लॉक हो जाए, तो आप इस टाइमर को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको बैटरी ज़्यादा बचानी है तो आप इसे कम रख सकते हो टाइम को। फिर आपको रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन जब भी आप उसे उठाएं तो जो फ़ोन है वो वेक हो जाए, डिस्प्ले ऑन हो जाए, तो आप ये कर सकते हो। जैसे मैं उठाऊंगा इसे तो जो इस तरीके से जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी, वेक हो जाएगी। फिर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाए, वेक हो जाए, तो भी अगर आप चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट मिलता है। तो नोटिफिकेशन लाइट एक्सेस करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन लाइट। तो नोटिफिकेशन लाइट आप दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। एक तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है तो जो लाइट होगी यहाँ पे वाइट लाइट ब्लिंक करेगी, तो आपके फ़ोन को अगर आप चार्जिंग भी लगाते हो तो तब भी आपको यहाँ पे वाइट लाइट दिखाई जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों फिर लॉक स्क्रीन में ही आपको यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट है किस तरीके से आपको रखना है, आप उस क्लॉक फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। और दोस्तों मान लो अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना हुआ लॉक स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपको लिखना है वो, और फिर आपको यहाँ पे इनेबल करके इसे ओके करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे फ़ोन को लॉक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो डेट के नीचे जो ES टेक्नो है वो सिग्नेचर यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है लॉक स्क्रीन पे अपना मैसेज यहाँ पे कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो लॉक स्क्रीन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च कैमरे का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे अभी अगर फ़ोन लॉक है, अगर आप वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करते हो तो कैमरा इस तरीके से ऑन हो जाता है। दोस्तों फिर जैसे आप डिस्प्ले में जाते हो तो आपको यहाँ पे कलर स्कीम का ऑप्शन मिलता है। कलर स्कीम आपको यहाँ पे ऑटो, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड इस तरीके से मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑटो यूज़ करें क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट और जो कलर है वो ठीक तरीके से आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है। तो आपको पता होगा कि जो फ़ोन है पोको X3 वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका मतलब जो है जो डिस्प्ले होगा, स्क्रीन होगी, उसकी जो स्क्रोलिंग होगी, स्मूथनेस होगी, काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर आप FPS अगर बढ़ाना चाहते हो डिस्प्ले का तो आप इसे बढ़ा सकते हो। याद रखना है 120 FPS पे अगर आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन को तो जो बैटरी होगी वो ज़्यादा यूज़ होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 हर्ट्ज रखा है ताकि जो बैटरी है वो सेव हो। लेकिन अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए वीडियो के दौरान, स्क्रोलिंग के दौरान, सर्फिंग के दौरान, गेम प्लेइंग के दौरान, तो आप इसे 120 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों फिर जैसे आप कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड में जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से हाइड नोच कर सकते हो, जो नोच है उसे हाइड कर सकते हो। इस तरीके से नोच होगी वो हाइड हो जाती है, आप कैमरा यहाँ पे नहीं देख सकते, हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जो एक नई चीज़ मिलती है वो होती है हैप्टिक फीडबैक। तो जैसे भी आप अगर रिसेंट ऐप्स में जाते हो या फिर आप स्क्रॉलिंग करते हो ऊपर नीचे, तो जो वाइब्रेशन होगा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, आप महसूस कर पाओगे वाइब्रेशन को। फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाके जो भी साउंड है, आप स्क्रीन लॉक का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड, डिलीट का साउंड, आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर साउंड इफेक्ट्स में आपको स्पीकर के लिए भी जो
साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पे मिल जाता है। आप म्यूज़िक, वीडियो, वॉइस, स्मार्ट, इस तरीके से स्पीकर में जो यहाँ पे जो स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं उसके लिए आप जो प्रीसेट है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो साउंड इफेक्ट का। दोस्तों फिर नोटिफिकेशन में अगर जैसे आप जाते हो तो आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कौन कौन से ऐप के लिए दिखानी है, और अगर आपको दिखानी है लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन तो किस तरीके से दिखानी है। आपको सारे कंटेंट दिखाने हैं या फिर सिर्फ नोटिफिकेशन दिखानी है लेकिन कंटेंट नहीं दिखाने हैं। और अगर आपको नहीं दिखानी है कोई नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पे तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, तीसरे ऑप्शन को। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको जो इस ऐप की नोटिफिकेशन ना दिखाई दे तो आप इस ऐप को जो है डिसेबल कर सकते हो, तो आपको इनकी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगी। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको कौन कौन से ऐप के लिए चाहिए तो आप उन ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी ऐप आप सिलेक्ट करोगे उनकी आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन दिखाई जाएगी स्क्रीन पे इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पे बेजेस, तो बेजेस जो है जो नंबर के बेजेस हमने रखे हुए हैं वो कौन कौन से ऐप्स के लिए दिखाने हैं आप यहाँ पे उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और आपको नोटिफिकेशन सेट जो है वो कौन सा देखना है, MIUI एंड्रॉयड। तो जब आप MIUI सिलेक्ट करते हो तो जो आइकॉन होते हैं स्टेटस बार में वो कलरफुल दिखाई देते हैं ताकि आपको इजीली पता चले कि कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आई है। अगर आप एंड्रॉयड करते हो तो आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट जो होंगे वो आइकॉन्स दिखाई देंगे। दोस्तों आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो अपने फेस से, आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन फेस से अनलॉक हो चुका है लेकिन स्वाइप अप करना पड़ता है तब जाके वो फ़ोन इस तरीके से खुलता है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट खुले स्वाइप अप ना करना पड़े तो आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे आपको फेस अनलॉक में जाके आपका जो भी पासवर्ड दे देना है, और फिर आपको यहाँ पे स्टे ऑन लॉक स्क्रीन इसे डिसेबल करना है। अब आप देखोगे जो फ़ोन होगा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपको स्वाइप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उसी सेटिंग्स में आपको जाना है पासवर्ड में, और फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी में जाना है, और फिर आपको आपके फ़ोन में ऐड ना आए इसलिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो इनेबल डिसेबल करनी है। तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम इसे डिसेबल कर देना है, सेंड डायग्नोस्टिक डेटा इसे डिसेबल कर देना है, ऐड सर्विसेज में जाके इस ऑप्शन को भी डिसेबल करना है ताकि आपको ऐड दिखाया ना जाए पोको X3 फ़ोन में। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें जाके जो बैटरी सेवर है, अल्ट्रा बैटरी सेवर है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी यूसेज स्टेट्स, मतलब कौन सा ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाई जाएगी, स्क्रीन कितनी यूज़ कर रही है बैटरी, और एंड्रॉयड सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो रात को अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन जो है वो ऑफ हो जाए और सुबह में अपने आप ऑन हो जाए तो आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। यहाँ पे टाइम आपको सेट करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप्स मिलता है। ऐप्स में आपको यहाँ पे जो ड्यूल ऐप्स की सेटिंग्स मिलती है, आप यहाँ पे जो भी ऐप्स ड्यूल ऐप में यूज़ करना चाहते हो, जैसे मान लो व्हाट्सएप मुझे ड्यूल ऐप में यूज़ करना है तो मैं इसे इनेबल कर दूंगा। यहाँ पे जो भी ऐप्स सपोर्टेड है यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, आप उन ऐप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो ड्यूल ऐप्स, यहाँ पे आप इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पे आइकॉन दिखाया जाएगा नीचे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप्स में ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है। तो आप जो भी ऐप्स है उन्हें लॉक करना चाहते हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको अगर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट भी यूज़ करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर जैसे आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप जो जेस्चर है उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर लर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर आपको होम पे जाना है तो इस तरीके से आपको स्वाइप अप करना है होम पे जाने के लिए। अगर आपको रिसेंट ऐप्स में जाना है तो आपको स्वाइप अप करके होल्ड करना है, आप इस तरीके से रिसेंट ऐप्स देख सकते हो। अगर आपको बैक जाना है तो आप लेफ्ट से भी स्वाइप कर सकते हो या फिर आप राइट से भी स्वाइप कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स मिलते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर आपको कैमरा लॉन्च करना हो तो आपका फ़ोन अगर लॉक हो तो आप वॉल्यूम डाउन को 2 बार प्रेस करते हो तो जो कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीन चालू हो तब अगर आप चाहते हो कि डबल प्रेस द पावर बटन, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डबल प्रेस द पावर बटन। तो अब मैं यहाँ पे डबल प्रेस करूँगा पावर बटन पे तो जो कैमरा होगा वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा यहाँ पे ऑन हो चुका है। आपको अगर करना हुआ ओके गूगल इनेबल, तो आप जैसे ओके गूगल बोलते हो तो वो तो इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इनेबल करना है ओके गूगल तो आपको जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखना है। तो आधे सेकंड में जो है वो जो गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको पावर ऑफ करना है या फिर रिस्टार्ट करना है तो आपको इसे प्रेस करके रखना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस करके रखते हो
तो जो आपको पावर ऑफ रिबूट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्विक बॉल का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप कुछ फीचर्स है जो क्विकली एक्सेस करना चाहते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे गोला दिखाई देगा। ये गोले को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप लॉक स्क्रीन, होम, बैक, रिसेंट ऐप्स में जा सकते हो शॉर्टकट तरीके से। ये आपको यहाँ पे क्विक बॉल में ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे 100 मोड का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप जो स्क्रीन है उसको छोटी कर सकते हो। आपको कितनी छोटी करनी है, 4.5 इंच, 4 इंच, 3.5 इंच, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको करना कैसे, आपको होम बटन पे लेफ्ट या राइट में स्वाइप करना है। आप इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से 100 मोड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लो अगर आप इस बटन का यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर का यूज़ कर रहे हो, मान लो आपने फुल स्क्रीन जेस्चर को इनेबल करके रखा हुआ है, तो अब ऐसे में कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्विक बॉल में जाके यहाँ पे जो शॉर्टकट्स है इसमें आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट्स को निकाल के, जैसे बैक को निकाल के आपको यहाँ पे 100 मोड यहाँ पे रख देना है, 100 मोड। तो जैसे आप क्विक बॉल यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे 100 मोड आ चुका है। तो जब आप यूज़ करते हो फुल स्क्रीन जेस्चर तो आपको क्विक बॉल की मदद से जो है वो 100 मोड यूज़ करना है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे क्लियर स्पीकर, तो यहाँ पे आपको पता है कि स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं और जो डस्ट होती है वो अट्रैक्ट होती है स्पीकर के पास। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि जो स्पीकर है डस्ट के कारण ब्लॉक ना हो, तो आपको क्लियर स्पीकर करना है। तो 30 सेकंड के लिए यहाँ पे एक बीप बजेगा, साउंड बजेगा, उसको आपको 30 सेकंड के लिए रखना है ताकि जो डस्ट हो वो साउंड की वजह से, जो एयर की वजह से निकल जाए। तो आपको इसे इनेबल करना है। और अगर आपको लगता है कि वाकई डस्ट चली गई है तो आपको इस फीचर को यूज़ करना है। आपको नीचे की तरफ स्पीकर रख के इसे हिला के इस तरीके से आपको उस फीचर को यूज़ करना है। 30 सेकंड के लिए जो है वो स्पीकर बजेगा और आपको वॉल्यूम जो है वो हाई रखना है। फिर आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके कुछ ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे आपको यहाँ पे जो है रिमूव एनिमेशन, अगर आपको लगता है कि एनिमेशन के कारण जो है फ़ोन स्लो हो रहा है तो आपको एनिमेशन निकाल देना है, तो सारे एनिमेशन ऑफ हो जाएंगे और आप अपने फ़ोन को फास्टली एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। अगर डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना हुआ अपने फ़ोन में तो भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है अबाउट फ़ोन में, फिर आपको MIUI वर्जन पे 7 बार लगातार प्रेस करना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आना है एडिशनल सेटिंग्स में। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में डेवलपर ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप डेवलपर ऑप्शन में जाके इसे इनेबल कर सकते हो। जैसे शॉर्ट टैप्स, जैसे आप टैप्स दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप बबल्स में नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हो। और जो सारे ऐप्स हैं उनको मल्टी विंडो में देखना चाहते हो या स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हो, कोई कोई ऐप्स होते हैं स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो कि वो भी सपोर्ट करे, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, दो ऑप्शन को, रिसाइजेबल और विंडोज़ फ्रीफॉर्म विंडोज़ को। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्पेशल फीचर्स का। तो स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिलता है। गेम टर्बो में आपको यहाँ पे CPU कितना यूज़ हो रहा है, GPU कितना यूज़ हो रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आप यहाँ पे जो गेम्स है उसे ऐड कर सकते हो, जो भी गेम्स आपको ऐड करने हुए। और यहाँ पे फिर जो भी उसके शॉर्टकट्स है या सेटिंग्स है गेम टर्बो की आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो जब भी आप गेम खेलोगे आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाएगा गेमिंग के दौरान। इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। तो वीडियो टूल बॉक्स क्या होता है, जब भी आप मान लो यहाँ पे दिया गया है मैनेज वीडियो ऐप्स, तो कौन कौन से ऐप्स में आपको ये यूज़ करना है। तो मान लो मैंने सारे जो ऐप्स है वो सिलेक्ट कर लिए ऐसे मान लो। तो ऐसे में अगर मैं चाहूँ तो वीडियो टूल बॉक्स सभी ऐप्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो जो जो ऐप्स आपने सिलेक्ट किए वो सभी ऐप्स में आप जो वीडियो टूल बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हो। तो उसे यूज़ कैसे करना है, तो आप जो लोकेशन है उसकी लेफ्ट या राइट में रख सकते हो। मान लो मैंने यूट्यूब यहाँ पे चालू किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगी एक पट्टी, यहाँ पे आप ऐसे स्वाइप करके आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे जो है सारे जो शॉर्टकट्स है मल्टी विंडो में इसे इनेबल कर सकते हो। फेसबुक मल्टी विंडो में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मल्टी विंडो में जो कुछ ऐप्स है उन्हें यूज़ कर सकते हो। आप एक ऐप्स एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो मल्टी विंडो में। फिर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, कास्टिंग का ऑप्शन। अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड रखना है यूट्यूब का स्क्रीन लॉक करके तो आप इसे भी कर सकते हो। और अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है इसकी तो आप स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो टूल बॉक्स में। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड स्पेस का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप एक ही फ़ोन में दो अलग अलग अकाउंट से अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहते हो, अलग अलग डेटा रखना चाहते हो दोनों अकाउंट से, तो आप सेकंड स्पेस का यूज़ कर सकते हो। ये गेस्ट मोड की तरह ही होता है।
और दोस्तों अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर का यूज़ कर रहे हो, अगर आपको स्विच करना है ऐप्स के दौरान तो आप क्विकली कर सकते हो। जैसे मान लो प्ले स्टोर से आपको सेटिंग्स में जाना है तो ऐसे होल्ड करके रखना है सेटिंग्स, फिर प्ले स्टोर। तो इस तरीके से आप जो प्रीवियस ऐप्स है उनमें जल्दी से स्विच कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों ये थे पोको X3 फ़ोन में सारे जो फीचर्स जो मैंने बताया, जो आप यूज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से आपके फ़ोन में, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।